भगवान शनि से संबंधित पहले वाले वीडियो में जो कहानी हमने बताई थी उसके आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। अश्वपाल ऐसे अच्छे नस्ल के घोड़ों को देखकर और उनके मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को सूचना दी। राजा उनमें से एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़े। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते घोड़ा जोर से भागा और बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसने उस निकाल कर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जा बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जलपान कराया। संयोग से उस दिन उनकी दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसकी भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने निवास स्थान पर ले गया। भोजन करते समय राजा एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात घर आने पर जब सेठ की घर में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय उस व्यक्ति के और कोई घर में नहीं आया है, अतः अवश्य ही उसने चोरी की है। परंतु बीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले आए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ का कहना है इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। ऐसा निश्चय करके तब राजा ने आज्ञा दी कि उसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और उसके हाथ पैर काट दिए गए। इसी प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। तब राजा की 7.5 की दशा समाप्त हो गई थी। एक रात को वर्षा ऋतु के समय यह मल्हार राग गाने लगा तो उसका गाना सुनकर उस नगर के राज की कन्या उस पर राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रही है। दासी सारे शहर में फिरते फिरते क्या देखती है कि कोई तेली के घर में चौरंगिया गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृत्तांत सुना दिया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे जो कुछ मुझे हो जाए, इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब राजकुमारी को दासी ने जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के उठने के वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर कुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में चौरंगिया है, उसी के साथ विवाह करूंगी। कहा, पगली यह क्या बात कर रही है? तेरा विवाह तो किसी देश के राजकुमार के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। चिंतित होकर रानी ने यह बात राजा को बतलाई। राजा ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देशांतर में अपने दूध भेजकर संयोग रूपमान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, दूसरे को नहीं वर करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। फिर राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ।
तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप इतने बड़े राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य में लिखा को कोई टाल नहीं सकता, आओ अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और स्तंभ लगवाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिखाया कि राजा, मुझको छोटा बतला कर तुमने कितने दुख उठाए। राजा विक्रमादित्य ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को भविष्य में न देंगे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच राजकुमारी की आंखें खुली और राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको चकित देखकर राजा ने अपना सारा हाल बताया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों से पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृत्तांत का सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने अपनी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास गया और उसके पैर पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने जो चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। तब सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी को हार पहले निगल गई थी, वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरी श्री कंबरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या के विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने उस नगर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ के कन्या श्रीकंबरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और नगरवासियों ने राजा विक्रमादित्य के आगमन का समाचार सुना तो समाप्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने महल में पधारे। सारे नगर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात के दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने सारे राज्य में यह सूचना कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया था, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। तब तो सारे नगर में नित्य शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी और प्रजाजन अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो मनुष्य शनिदेव की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कथा का पाठ शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे हमारी आगे की कथा आपको मिलती रहे। धन्यवाद।